हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन 2023 यूपी बोर्ड में आए भी थे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का, ठीक है, अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तो आपको इस तरीके से हेडिंग बनानी है कि तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींची या खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, कि किसी माध्यम में किसी क्षण से खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, ठीक है, जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। किसकी दिशा में हो, कंपन की समान कला में हो, तरंगार्घ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तरंगार्घ कहलाते हैं। समांग माध्यम में, ठीक है, समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्घ सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छी तरीके से रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको इसे याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे शुरू से आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी कि किसी माध्यम में किसी क्षण से खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगार्घ कहलाता है। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्घ सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में आया था और 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबंध स्रोत, इस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको हेडिंग लिखेंगे कि कला संबंध स्रोत। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत, ठीक है, ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत, ध्वनि स्रोत अथवा प्रकाश स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो आप किस तरीके से याद करेंगे इसे कि ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत, ध्वनि स्रोत अथवा प्रकाश स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, उसे हम कहते हैं कला संबंध स्रोत। क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। तो आई होप कि आपको जितने ही मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से नोट करके चलना है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रेंस के तरंग
संबंधित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाइग्रेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं समझाइए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गई होगा। तो आपको अब क्या करना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है कि हाइग्रेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, ये तरंगे प्रकाश के स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, कि ये सभी संभव दिशाओं के प्रकाश के वेग में चलती हैं। ठीक है, कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश के स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। हाइग्रेंस के समय तक वैज्ञानिक की व्याख्या थी कि तरंगे के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अतः हाइग्रेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि यह ईथर लगभग भारहीन है। अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा इसकी प्रवस्था बहुत अधिक है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। जब ये प्रकाश तरंगों के आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगे की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग में है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, 5 या 6 नंबर में पूछा गया था। अगर आपको, जैसे आप पेपर में देख सकते हैं, क्वेश्चन 100% आप पेपर उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको इसे अच्छी तरीके से बताया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।